हेलो बच्चों, आज हम सभी इस वीडियो में 66 से प्रश्न स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 हमने लगभग 65 प्रश्नों को देखा है। ठीक है, ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बनाई जा रही है जो 10वीं क्लास में मैथमेटिक्स एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आप सभी छात्रों से ये कहना चाहता हूं कि अगर आप अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर देंगे तो शायद उन लोगों को भी कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। ठीक है, तो चलिए 66 नंबर प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। 66 नंबर प्रश्न कहता है कि त्रिकोणमिति का उपयोग होता है। ठीक है, ऑप्शन ए मानचित्र बनाने में। ठीक है, फिर कहता है ऑप्शन बी देशांतर और अक्षांश के सापेक्ष एक द्वीप की स्थिति ज्ञात करने में। सी कहता है ए और बी दोनों में, और डी इनमें से कोई नहीं। तो मैं आप सभी बच्चों को बता दूं कि त्रिकोणमिति का उपयोग मानचित्र बनाने में भी होता है और देशांतर व अक्षांश के सापेक्ष एक द्वीप की स्थिति दर्शाने में भी किया जा सकता है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर नंबर सी होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। 67 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण, ठीक है, आपस में बराबर एकांतर कोण है, आपस में रैखिक कोण है, आपस में बराबर सम्मुख कोण है, आपस में पूरक कोण है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, पहले आप उन्नयन कोण और अवनमन कोण को समझ लीजिए। देखिए, ये आप जो है यहां पर है, ठीक है, नीचे है, और आप नीचे से एक ऊपर की ओर एक कार देख रहे हैं। ठीक है, तो जब आप इस आपकी आंखों द्वारा और इस कार के बीच की जो रेखा है इसे हम बोलेंगे दृष्टि रेखा। क्या बोलेंगे बच्चे? दृष्टि रेखा। और ये रेखा जो है आधार वाली, इसे हम बोलेंगे क्षैतिज रेखा। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच के कोण को क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। ठीक है, इतना याद रखना है। उसी तरह से यहां पर देखिए, अब आप जो है ना, अब ऊपर है और कार कहां आ गई? नीचे हो गई। तो जब आप इस कार को देखते हैं तो मैंने क्या बोला कि आपकी आंख और किसी चीज को देख रहे हैं आप, तो इनके बीच की जो रेखा होती है उसे हम बोलते हैं दृष्टि रेखा। अब ये वाली जो होगी आपकी कौन सी रेखा होगी? क्षैतिज रेखा। तो इसकी भी परिभाषा वही है कि दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच के कोण को हम क्या बोलेंगे? अवनमन कोण। तो दोनों की तो परिभाषा एक ही है, तो अंतर किस बात की है? अंतर बस इतना है कि आप अगर नीचे हैं और ऊपर किसी चीज को देख रहे हैं तो यहां पर समझिए कि बनता है उन्नयन कोण। ठीक है, और आप ऊपर हैं और ऊपर से किसी चीज को नीचे की तरफ देख रहे हैं तो आप समझिए कि यहां पर जो कोण बनेगा अवनमन कोण बनेगा। ठीक है, तो आप सभी बच्चों को मैं बता दूं कि ये जो होता है, जब आपने पढ़ा होगा पीछे भी, कि जब ये दो समांतर रेखाएं हैं और एक तिर्यक रेखा ऐसे काट देती है, ठीक है, तो ये वाली जो कोण होती है तिर्यक रेखा के यहाँ पर एक दूसरे के विपरीत जो कोण बनती है इसे हम बोलते हैं अंतः एकांतर कोण। क्या बोलते हैं? अंतः एकांतर कोण। और ये दोनों के दोनों क्या होती है? बराबर होती है। तो सीधी सी बात है कि उन्नयन कोण भी और अवनमन कोण भी क्या होंगी? बराबर होंगे। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं ये अंतः एकांतर कोण से ये दोनों के दोनों जो कोण होती है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण, ये दोनों बराबर होती है। इसलिए इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह ए नंबर होगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। 68 कहता है कि उन्नयन कोण कहां बनता है? ऑप्शन ए आधार बिंदु पर क्षैतिज रेखा के ऊपर। चलिए चेक करते हैं। देखिए यहां पर उन्नयन कोण है, तो ये जो है आपका आधार है, तो ये आधार बिंदु हुआ, तो आधार बिंदु के ऊपर ही ना कोण बना है, ये सही है। तो इसलिए मेरा आंसर जो हो जाएगा आधार बिंदु पर क्षैतिज रेखा के ऊपर। देखिए आधार बिंदु हो गया और ये क्षैतिज रेखा हो गई, तो क्षैतिज रेखा के ऊपर ही ना कोण बनी है। समझ में आ रहा होगा सभी बच्चों को। इसलिए मेरा सही आंसर जो हो जाएगा ए वाला हो जाएगा। अगर आप बी पढ़ते हैं आधार रेखा के नीचे, तो देखिए तो कहां आधार रेखा के नीचे बना है? ये आधार रेखा है, ठीक है, जिसे हम क्षैतिज रेखा बोल रहे हैं, तो कहां इसके नीचे बना है? इसके तो ऊपर बना है। ये मेरा आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। मेरा करेक्ट आंसर कौन सा होगा बच्चे? ए नंबर। अब देखो 69 नंबर कहता है कि दो वृत्त सकेंद्रीय हो। अच्छा, सकेंद्रीय वृत्त समझते हैं सही बच्चे? सकेंद्रीय वृत्त का मतलब होता है कि दोनों वृत्त, जैसे ये देखिए एक छोटा वाला वृत्त है, इसका भी केंद्र यही है, मतलब ओ ही है, और बड़ा वाला जो ब्लू वाला जो वृत्त है, ठीक है, उसका भी केंद्र कौन है? ओ ही है। ठीक है, तो और उनकी त्रिज्याएं 9 cm है और 6 cm है। चलिए ठीक है, इसका मतलब कि एक छोटा वृत्त है और एक बड़ा वृत्त है। अब कहता है उनके केंद्रों के बीच की दूरी। अच्छा, यहां पर ध्यान देना, किसके बीच की दूरी? केंद्रों के बीच की दूरी पूछा है। भाई दोनों का तो केंद्र ही है, मतलब बड़े वृत्त का भी केंद्र ओ ही है और छोटे वृत्त का केंद्र ओ ही है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों
वृत्तों के केंद्रों के बीच की तो दूरी 0 हो जाएगा, मतलब शून्य। क्या होगा बच्चे? शून्य होगा। ठीक है, इसलिए मेरा सही जवाब होगा ए नंबर। नहीं समझ में आया? फिर से समझिए। देखिए, आप यहीं पर है, ठीक है, आप जैसे कि ये बिंदु ए है, आप यहीं पर है, ठीक है, और आपका दोस्त भी इसी बिंदु पर है, आपका दोस्त भी इसी बिंदु पर, चलिए ठीक है, मतलब ए बिंदु पर भी आप ही है और ए बिंदु पर आपका दोस्त है। तो बताइए, तो दोनों, आप दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी बताइए मुझे? 0 ही ना होगी, इसलिए मेरा इस प्रश्न का आंसर 0 होगा। ठीक है, अब चलते हैं 70 नंबर। कहता है दो वृत्त एक दूसरे को वाह्यतम सी पर स्पर्श करते हैं। चलिए एक चित्र बना देते हैं। देखिए, एक वृत्त ये हो गया और एक वृत्त और कर देते हैं। और चलिए ये जो स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है, ये कहां कर रहे हैं? सी पर, एकदम बिल्कुल क जैसा बन गया ना। चलिए ये कहां पर स्पर्श कर रहे हैं? सी पर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, और ए बी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है मतलब दोनों के लिए स्पर्श रेखा है। चलिए इसका मतलब ये ए हो गया और ये क्या हो गया? बी हो गया। ठीक है, अब फिर क्या कहता है कि ए सी बी निकालिए, यानी कि ए सी बी, यानी ए सी बी निकालना है। तो यहां पर कोण कितना बनाऊं? सही बच्चे बता दीजिए। यहां पर तो कोण तो 180 डिग्री का बन जाएगा, है ना, ए सी बी। तो ए सी बी का मान हो जाएगा कितना डिग्री? 180। ठीक है, ऑप्शन में नहीं दिया है, इसका सही आंसर होगा 180 डिग्री। ठीक है, चलिए 70 नंबर भी हो गया और 71 नंबर पे चलते हैं। सभी बच्चे इस पर ध्यान दीजिए, आपसे कोण कौन सा पूछा है? ए सी बी। देखिए ए सी और बी, तो ए सी बी में कोण ऐसे है, जैसे आप यहां पर ले लीजिए ए, यहां पर ले लीजिए सी, यहां पर ले लीजिए बी, तो आपका ए सी बी कोण कितना हो जाएगा बताइए? तो 180 डिग्री, है ना, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर 180 डिग्री होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। देखिए, कहता है कि वृत्त की किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या के साथ कितना डिग्री का कोण बनाती है? तो सभी को पता है कि वृत्त के किसी बिंदु पर जो स्पर्श रेखा होती है, ठीक है, स्पर्श रेखा होती है, वो स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो सीधी सी बात है, यहाँ कोण कितना बनेगा? 90 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब बी नंबर होगा। अब हम चलते हैं 72 नंबर। वृत्त एक तल के उन बिंदुओं का समूह होता है जो एक नियत बिंदु से, जैसे देखिए ये एक हमने वृत्त बना दिया, ठीक है, और कहता है कि वृत्त एक तल के उन बिंदुओं का समूह होता है जो एक नियत बिंदु, नियत बिंदु को आप इससे केंद्र बिंदु ले लीजिए। तो अब यहाँ पर एक बिंदु आप ले लेते हैं, तो यहाँ से ये जो दूरी जितनी होगी, अगर ये दूरी डी है तो ये वाली भी दूरी कितनी होगी बच्चे? डी ही होगी। ये वाली भी दूरी कितनी होगी? डी ही होगी। इसका मतलब कि ये दूरी में चेंज नहीं आएगा, है ना, क्योंकि एक वृत्त की, एक ही वृत्त की जो त्रिज्याएं होती है वो भिन्न भिन्न थोड़े हो सकती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो अचर दूरी पर होते हैं। वो क्या होते हैं? अचर, यानी कि दूरी बदलती नहीं है। ठीक है ना, अब ऐसा थोड़ा होता है कि एक ही वृत्त की एक त्रिज्या 2 cm, एक वृत्त की त्रिज्या मतलब एक की त्रिज्या 3 cm। तो वृत्त जब एक ही है, ठीक है, तो यहां पर ये 2 cm है, तो ये वाला भी कितना cm? 2 cm होगा, ये वाला भी 2 cm होगा, ये वाला भी 2 cm होगा। तब तो ये अचर दूरी हुआ ना, दूरी थोड़े बदल रहा है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं 73 नंबर। कहता है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? अब लीजिए, ये एक वृत्त हो गया, तो इस वृत्त के कई सारे अनंत बिंदु होते हैं, तो इस पर तो कई सारे स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक वृत्त के कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा अनंत, है ना, क्योंकि एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, चलिए आगे 74 कहता है कि वृत्त की स्पर्श रेखा, कौन सी रेखा? स्पर्श रेखा। देखिए ये एक वृत्त हो गया और ये जो रेखा हुई ये कौन सी रेखा हो जाएगी? स्पर्श रेखा। ठीक, स्पर्श रेखा। तो वृत्त की स्पर्श रेखा उसे खाली स्थान बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है बच्चे? एक बिंदु, मात्र एक बिंदु, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए, एक बिंदु पर स्पर्श करती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 75 क्या कहता है? वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? अब लीजिए, ये वृत्त हो गया, ये क्या है? वृत्त, और ये नीचे वाला क्या है? स्पर्श रेखा। तो ये वृत्त और स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, इस बिंदु को हम क्या बोलेंगे? इस बिंदु को हम बोलेंगे स्पर्श बिंदु। क्या बोलेंगे? स्पर्श बिंदु। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बी नंबर।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76, दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 cm और 3 cm। अच्छा, फिर यहाँ पर सकेंद्रीय वृत्त आ गया। सकेंद्रीय वृत्त का क्या मतलब होता है? देखिए, ये सकेंद्रीय वृत्त है कि दो वृत्त है और दोनों की जो केंद्र है वो बिंदु O ही है, ठीक है। और एक की त्रिज्या कितनी cm है बच्चे? एक की त्रिज्या 3 cm है और एक की त्रिज्या कितनी cm है? 5 cm है। तो पूछा क्या है? तो छोटी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए, छोटे वृत्त पर खींची गई एक स्पर्श रेखा ये हो गई AB, ठीक है। तो इस AB की लंबाई बतानी है। अच्छा, ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज है तो इसे आप ले लीजिए लंब, इसे ले लीजिए आप कर्ण, ठीक है। तो नीचे वाला क्या हो जाएगा बच्चे? आधार हो जाएगा। तो चलिए, आधार का फॉर्मूला बताइए। कर्ण स्क्वायर रूट में और माइनस में क्या होता है? लंब स्क्वायर। तो चलिए, इसमें आपका आधार कौन है? AP है। तो AP बराबर कर्ण कितना है? 5 है ना, 5। तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 5 25, 3 के 9, रूट में 16, 16 का वर्गमूल 4 सेंटीमीटर। तो जब ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 cm। तो आपसे AB पूछा है तो AB कितना हो जाएगा? जोड़ दीजिए, 4 4 8 सेंटीमीटर। तो फटाक से आप आंसर दे दीजिए, ए नंबर होगा 8 सेंटीमीटर, है ना। अब प्रश्न को ठीक से देख लीजिएगा और एक बार बनाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अनुपात। देखिए, ये हमने वृत्त की परिधि ले लिया और ये नीचे क्या ले लिया? त्रिज्या ले लिया। अच्छा, सभी बच्चों को पता होगा वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr होता है। अब बटे में त्रिज्या क्या हुआ? r, r कट गया तो इसका मतलब r कट गया तो क्या हुआ? ऊपर क्या बचा? 2π और नीचे क्या बचा? 1, यानी 2π अनुपात 1। चेक करिए कहां पर ऑप्शन में है? ए नंबर, 2π अनुपात 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 कहता है किसी वृत्त की परिधि क्या है जबकि त्रिज्या क्या है? r है। लीजिए, अब वृत्त की परिधियां है, आपको नहीं पता। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr। अब वृत्त का जब क्षेत्रफल पूछता तो πr स्क्वायर बताते, है ना। अब 79 नंबर देखते हैं। कहता है कि अगर किसी वृत्त की परिधि 2πr से बढ़कर कितना पाई हो जाए? 6π हो जाए तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, देखिए अब। अच्छा, वृत्त की परिधि 2πr से बढ़कर कितना हो जा रहा है? 6π। तो इसका रेशियो निकाल दीजिए, 2πr बटा में 6π। तो यहां पर देखिए, 2 से 6 कितनी बार में? 3 बार में, और पाई से पाई कट गया यानी r बटा 3। तो परिधियों का अनुपात कितना हो गया? r अनुपात मतलब r बटा 3 हो गया। तो जब आपसे पूछा क्या है? क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो क्षेत्रफल निकाल दीजिए। तो क्षेत्रफल का अगर अनुपात निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? जब परिधियों का अनुपात r बटा 3 यानी r अनुपात 3 है तो आपका जो क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आपने सभी बच्चे पढ़ा है कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और जब यहाँ पर भी पाई आर स्क्वायर करिएगा तो ये क्षेत्रफलों का अनुपात इस तरह से निकाल सकते हैं आप। इसका मतलब कि त्रिज्याओं का क्या कर देना है? आपको स्क्वायर कर देना है। तो या आर स्क्वायर बटा में 3 का स्क्वायर, यहाँ पर भी आर के लिए स्क्वायर लिखेंगे और 3 के लिए क्या लिखेंगे? 3 का स्क्वायर लिखेंगे। तो आर का स्क्वायर बटा में 3 के 9, यानी क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा? मतलब कि क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 9 गुना हो जाएगा, ठीक है। जब आपको परिधियों का अनुपात 2πr मतलब कि 2πr से बढ़कर 6π हो जा रहा है तो दोनों का हमने परिधियों का अनुपात निकाला तो हमको आया r बटा में 3, ठीक है। तो अब हमसे पूछा कि क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप इसका क्षेत्रफल का अनुपात निकाल के चेक कर लीजिए। तो r स्क्वायर बटा में 9, इसका मतलब कि 9 गुना हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ऑप्शन में ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अब हम चलते हैं 80 नंबर। कहते हैं दो वृत्तों की परिधियां 3:1 के अनुपात में। फिर आपका परिधि आया। हमने बार बार यहां पर बोला है कि जब परिधियों का अनुपात 3:1 होता है तो त्रिज्याओं का भी अनुपात 3:1 होता है। और जब आपसे क्षेत्रफल के लिए पूछे तो आपको करना क्या है कि दोनों का स्क्वायर कर देना है। 3 के 9 और 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 9:1 आंसर आ जाएगा। फिर से मैं बोल रहा हूं कि अगर आपको परिधियों का अनुपात 3:1 दिया हो और पूछ दे कि त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा तो समझिए कि वही होगा, 3:1 ही होगा। लेकिन जब क्षेत्रफल का अनुपात पूछ दे तो इसका आपको क्या कर देना है? स्क्वायर कर देना है। 3 के 9 1, ठीक है, यानी कि 9:1। तो प्रश्न कैसे भी आ सकते हैं, आप थोड़ा सा सोचिएगा और इसको बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। तो अभी तक से हमने ये आपका 80 नंबर प्रश्न हो गया। अब अगले पार्ट में हम लगभग 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, तो कुल मिलाकर 100 प्रश्न हो जाएंगे, ठीक है। और हम सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इन सारे क्वेश्चंस को आप जितने भी पार्ट्स में बनाए जा रहे हैं आप उसको 1-2 बार जरूर देखें, ठीक है। आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा, ठीक है। धन्यवाद।